नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम पूर्व प्रधानमंत्री पामुलपति वेंकट नरसिंह राव जी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं की चर्चा करेंगे। ये बहुत कम लोगों को पता है, जब नरसिंह राव जी ने 65 वर्ष की उम्र में कंप्यूटर चलाना सीखा था। बात 1986 की है। राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे और नरसिंह राव जी रक्षा मंत्री। राजीव गांधी की तरह नरसिंह राव जी का भी टेक्नोलॉजी के प्रति झुकाव था। हालांकि नरसिंह राव को तब तक कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, वहीं राजीव गांधी को उसकी अच्छी समझ थी। राजीव अपने कक्ष में एक मित्र से बात कर रहे थे। नरसिंह राव भी तब पास में ही मौजूद थे। राजीव अपने मित्र से कह रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के आयात की अनुमति देना चाहेंगे। इसके बाद राजीव ने कहा कि पता नहीं पार्टी के पुराने सदस्य इसे कैसे लेंगे, उस पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के बारे में कम समझ है। नरसिंह राव ने उनकी ये पूरी बातें सुनी। उसी शाम नरसिंह राव ने अपने बेटे प्रभाकर राव को हैदराबाद फोन करके अपने लिए एक कंप्यूटर दिल्ली भेजने को कहा। उनके बेटे ने एक कंप्यूटर दिल्ली भेजा। साथ ही उन्होंने अपने पिता को कंप्यूटर चलाना सिखाने के लिए एक टीचर की व्यवस्था भी की। लेकिन नरसिंह राव जी को अपने कंप्यूटर टीचर पसंद नहीं आए। फिर उन्होंने अपने बेटे को कंप्यूटर चलाना सीखने के लिए मैनुअल और कुछ उपयोगी किताबें भेजने के लिए कहा। नरसिंह राव को टेक्नोलॉजी की समझ थी। उन्होंने उन किताबों से पढ़कर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 6 महीने लगातार सुबह शाम वो कंप्यूटर सीखने में लगे रहते। 6 महीने के बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और बताया कि उन्होंने कंप्यूटर का उपयोग करना अच्छी तरह से सीख लिया है। सामान्य जरूरतों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी सीख ली थी। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री नरसिंह राव। वो देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। श्री पी रंगा राव के पुत्र श्री पीवी नरसिंह राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। नरसिंह राव के 3 बेटे और 5 बेटियां हैं। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील श्री राव राजनीति में आए और कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वो आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 71 तक विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। इसके बाद 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो 1975 से 76 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। वे 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य, 1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे और दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वो 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। 25 सितंबर 1985 से उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में पदभार संभाला। विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री राव ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक तथा प्रशासनिक अनुभव का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। फरवरी 1981 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए श्री राव की बहुत प्रशंसा की गई थी। श्री राव ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों में व्यक्तिगत रूप से गहरी रुचि दिखाई थी। श्री नरसिंह राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका प्रधानमंत्रित्व काल देश में कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद किया जाता है।